अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। बेसिकली जो केमिकल कंपोजिशन पे हम क्लासिफाई करते हैं मिनरल्स, वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे नेटिव आते हैं, उसमें हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, सल्फो सॉल्ट, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। मगर आपकी कंफर्ट के लिए इनको बेसिकली तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। अब मेटलिक हम पढ़ने जा रहे हैं। मेटलिक में आते हैं पहले ही फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस। और फेरस में आते हैं जैसे आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। फेरस मतलब जो आयरन बेस्ड होते हैं, एंड नॉन फेरस जिनमें आयरन ना हो, आयरन के बगैर जो मेटल्स होती हैं। और उसके बाद आता है तीसरा इसमें मेटलिक में प्रेशियस। प्रेशियस मतलब जो कीमती होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह, वो आते हैं इसमें। और नॉन मेटलिक में आते हैं जिनका नॉन मेटलिक, जो मेटलिक टेक्सचर जिनकी मेटलिक प्रॉपर्टीज़ ना हो, जैसे माइका है, सॉल्ट है, पोटाश है, सल्फर। मेटलिक एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 8th में भी या 10th में भी, तो आपको पता ही होगा नॉन मेटलिक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटलिक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़। तो इसके बाद आता है थर्ड वन, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स ये कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, दिस ऑल मेटलिक, नॉन मेटलिक, वेदर रादर दिस एनर्जी, जो भी मिनरल्स हैं वो हम अर्थ क्रस्ट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, दैट इज फेरस मिनरल्स। दोज आर आयरन बेस्ड। आयरन बेस्ड मिनरल्स होते हैं और ये अकाउंट करते हैं जो भी मेटलिक मिनरल्स हैं उनके उनके वैल्यू का 3/4 जो उनका टोटल वैल्यू है, वो मेटलिक मिनरल्स बनाते हैं इंडिया में। मतलब कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इनके बगैर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज रन ही नहीं कर सकते बेसिकली। और इंडिया जो है ये अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है फेरस मिनरल्स को, बाहर मुल्कों को बेचता है, जैसे जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, या बाकी ममालिक जो हैं ये अच्छे खासे तादाद में इन फेरस मिनरल्स को बाहर भेजता है अपनी डिमांड्स फुलफिल करके। इनमें आता है पहला आयरन ओर। ये बेसिक मिनरल है एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, हमें पता ही है आयरन हमें हर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ पहले ही बनती हैं, बुनियाद जो होती है वो उनको चाहिए होता है आयरन। इट्स फाउंड इन 4 फॉर्म्स। इनकी आयरन ओर की 4 फॉर्म्स है, और तो पता ही है आपको। और जहाँ से हम कुछ निकालते हैं, कोई मिनरल निकालते हैं, यहाँ हम आयरन निकालते हैं, तभी हम बोलते हैं आयरन ओर। इनमें आते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट एंड लिमोनाइट। और इनमें जो हाईएस्ट ग्रेड आयरन ओर का है वो है मैग्नेटाइट, क्योंकि उसमें से हमें 70% आयरन निकलता है और 30% जो आता है वो एज ए गैंग, मतलब कि वेस्टेज निकलता है। इसके बाद आता है हेमेटाइट, इसमें 50 to 60% आयरन कंटेंट होता है। और हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे तादाद में निकलता है मैग्नेटाइट। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होता है हेमेटाइट। और इंडिया के पास ये हेमेटाइट अच्छे खासे क्वांटिटी में ये भी निकलता है जो इसको चाहिए होता है, और इसी को ये ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इनमें आते हैं मेजर बेल्ट, जैसे उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ये आते हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। ऐसे ही कर्नाटका में एक बेल्ट है, यहाँ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट आता है। मगर उड़ीसा जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 52% यहाँ से आयरन और निकलता है। इसके बाद आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका में एक मतलब एक डिपॉजिट है, उसका नाम है कुद्रेमुख। ये सब मतलब सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट
वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, ये गिना जाता है वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स में कर्नाटका का एक डिपॉजिट। तो इसके बाद हमें आता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एलॉय फॉर्मेशन लाइक स्टील जो है इट्स एलॉय। तो एलॉय क्या होती है, ये एक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जोड़ा जाता है इन ऑर्डर टू, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। तो मेनली इसमें क्या होता है कि इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द जो जिससे ये बना होता है दो तीन मेटल्स से, उनसे ज़्यादा इसको हार्डनेस होती है। जैसे स्टील हमें है तो ये भी इसमें भी हमें मैग्नीज ज़रूरत पड़ती है एलॉय फॉर्मेशन के लिए। मगर ये मैग्नीज जो है ये बाकी चीज़ों को बनाने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, या पेंट्स वगैरह हम जो घरों में यूज़ करते हैं तो उसमें भी मैग्नीज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या आती है इसमें, और कहा जाता है कि 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज रिक्वायर होता है 1 टन स्टील बनाने में 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया है ये इसको मतलब अच्छे खासे मैग्नीज डिपॉजिट्स इसके पास अवेलेबल है। और आपको पता है ये मैग्नीज जो है इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स ओशन फ्लोर से ही मिलता है, जो प्रेसिपिटेट होता है ऑन द बेड्स ऑफ ओशन फ्लोर, और वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो मैग्नीज हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी आता है उड़ीसा, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है 25% और मध्य प्रदेश से भी, कर्नाटका से भी, आंध्र प्रदेश और बाकी अदर स्टेट्स भी इसको मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सी फ्लोर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।